गाइस, माय नेम इज़ ज़ारा, दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही आसान है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस तरह हमने कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट में अपने सिस्टम को लेके जाना होता है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह आपने पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्जन करनी होती है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले मैं रिकमेंड करूँगी आप वो देखें, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट भी बताया है कि आपने किस तरह पोलर कोऑर्डिनेट को समझना है कि पोलर कोऑर्डिनेट होता क्या है, और फिर मैंने आपको बताया था कार्टेशियन टू पोलर में कैसे जाना है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, वो वाली वीडियो नहीं देखी और ये देख रहे हैं तो आपको शायद इतनी समझ ना आए। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पहले अब मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि जो पर्पस है इन वीडियोस का वो फुलफिल हो जाए। आज का हमारा टॉपिक है पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। पोलर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किस तरह आपने आना है। पोलर का मतलब क्या होता है? आर थीटा। आपको जो कोऑर्डिनेट गिवन होगा वो आर और थीटा की फॉर्म में होगा। आर क्या होता है? डिस्टेंस। मैं इधर बता देती हूँ। अगर आपके पास 2 डायमेंशनल स्पेस है और उसके अंदर आपने एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट पी है, तो आप क्या करते हैं? ओरिजिन, क्योंकि जब हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो हम ओरिजिन को पॉल कहते हैं, तो आपने पॉल से उस पॉइंट तक जाना होता है और वो जो डिस्टेंस होता है उसको आर कहते हैं। और जो एंगल एक्स एक्सिस से बन रहा होता है उसको हम थीटा कहते हैं। तो यहाँ पे आर क्या है? डिस्टेंस, और थीटा क्या है? वो एंगल जो एक्स एक्सिस से उस पॉइंट पे उस जो डिस्टेंस आर लाइन बन रही थी बन रहा है। तो इस तरह हम उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। अगर हमें आर और थीटा पता हो तो हम किसी भी पॉइंट को 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर लोकेट कर सकते हैं। पोलर से कार्टेशियन में जाने का मतलब क्या है? आर थीटा आपको गिवन होगा और आपने एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना होगा। आपके पास जो भी गिवन होंगे वो होंगे आर और थीटा की फॉर्म में, और आपने जो आंसर देने होंगे वो होंगे एक्स और वाई की फॉर्म में। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स से। उससे पहले मैं आपको एक और कन्वर्जन फार्मूला बता दूं। यहाँ पे एक कन्वर्जन फार्मूला कुछ इस तरह होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर हम इस तरह प्रोजेक्शन इसकी ड्रॉ करें तो ये कुछ एक्स एक्सिस की तरफ आएगी, और अगर हम इसी पॉइंट की प्रोजेक्शन वर्टिकली ड्रॉ करें तो ये कुछ वाई एक्सिस पे आएगी। तो अगर हम एक्स को और वाई को रिप्रेजेंट करें आर और थीटा की फॉर्म में, तो एक्स का हम रिप्रेजेंट करते होते हैं आर कोस थीटा की फॉर्म में, और वाई का अगर हमने आंसर निकालना तो वो होता है आर साइन थीटा की फॉर्म में। इसी को यूज़ करते हुए हम कन्वर्जन फार्मूला बनाते हैं एक्स और वाई का। एक्स का क्या होता है? आर कोस थीटा, और वाई का क्या होता है? आर साइन थीटा। अगर आपके पास आर की और थीटा की वैल्यू गिवन हो तो आप उससे एक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे वाई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लेती हूँ एग्जाम्पल्स। -4 2π/3। 2π/3 का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको एंगल दिया है और इसको कन्वर्ट किस में करना है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर। तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर को, और जो सेकंड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को। तो अब आपने क्या करना है? एक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आर कोस थीटा। आर की वैल्यू क्या है? -4। कोस थीटा की वैल्यू क्या है? 2π/3। 2π/3 का मतलब क्या होता है? 2 × 180 डिवाइडेड बाई 3। जब आप इसको करेंगे 360/3 तो ये आंसर आएगा 120 डिग्री। आई होप सो। 2 × 180 डिवाइडेड बाई 3 तो ये आ गया 120 डिग्री आंसर। अब 120 डिग्री आपने देखना है कोस 120 पे वैल्यू क्या दिखता है। तो कोस 120 इक्वल होता है -1/2 के। तो आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देनी है -4 × -1/2। जब आप इसकी वैल्यू लिखेंगे -1/2, यहाँ से कैंसिल आउट, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। सिमिलरली आप क्या करेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे r साइन थीटा को यूज़ करके। r की वैल्यू क्या थी हमारे पास?
-4 साइन थीटा की वैल्यू क्या है 2π/3 साइन 120 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे आप -4 से, तो -4 साइन 120 इक्वल होता है √3/2 तो y हमारे पास इक्वल आ जाएगा -2√3। चाहे आप इस तरह आंसर दे दें, चाहे आप √3 की वैल्यू निकाल के कैलकुलेटर से -2 के साथ मल्टीप्लाई करके पॉइंट्स में आंसर दे दें, दोनों ही ठीक है। तो आपके पास जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या किसके इक्वल होगा 2 -2√3। यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी, यहाँ पे एंगल का लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम कार्टेशियन से पोलर में जा रहे थे तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया, मैंने आपको बताया आपने एंगल को एक्यूरेट वैल्यू कब कंसीडर करना है। इसमें आपने एंगल में कंफ्यूज नहीं होना, इसमें जो भी आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और आपने जो भी आंसर आएगा आपने उसको लिख देना है। इसमें एक दो एग्जांपल्स मैं आपको ऐसी करवाऊंगी जो इस जैसी नहीं होंगी, ताकि आपको वो भी आ जाए। तो पहले मैं आपको कुछ सिंपल एग्जांपल्स करवा रही हूँ। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं। ट्वेल्व 195 डिग्री एंगल है, तो हमारे पास आर के इसमें क्या किसके इक्वल है 12 के, और हमारे पास जो एंगल है वो किसके इक्वल है 195 डिग्री जो कि है एंगल थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स के लिए क्या करेंगे, आर कॉस थीटा, आर की वैल्यू क्या है 12 और कॉस 195 डिग्री, 12 इंटू कोस 195 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो आंसर आएगा कोस 195, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 0.9659 माइनस के साथ। तो आपने यहाँ पे माइनस लगाना नहीं भूलना। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11.196। तो यहाँ पे आ जाएगा 11.196 और साथ में माइनस एज इट इज़ ही रहेगा। तो ये आपके पास आ गया एक्स का आंसर। इसी तरह आपने वाई का आंसर निकालना है आर साइन थीटा। जब आप वाई का आंसर निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा 12 इंटू साइन 195 डिग्री। 195 डिग्री साइन का आंसर लेके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो आपके पास मैं इधर लिख रही हूँ -3.11 फाइनल जो आपके पास आंसर आएगा वो ये होगा। साइन और कोस की जब भी आप वैल्यू निकालेंगे वो माइनस में अगर आती है तो आपने उसको माइनस के साथ ही 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है ताकि आपके पास आंसर माइनस में ही आए। आपने उसको निगलेक्ट नहीं करना कि कोस के साथ माइनस आ रहा है, तो होता है ना कि कोस के साथ जो नेगेटिव होता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है, तो आपने उस चीज़ में नहीं जाना, आपने बस सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है। इसमें इतना आपने एंगल को नहीं देखना। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवाऊँगी जो इस जैसी नहीं होगी, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल करवाई है उन जैसी नहीं होगी। इस तरह की एग्जाम्पल थॉमस कैलकुलस में या फिर आपको स्टीवर्ट कैलकुलस में कैलकुलस की फॉर्म बुक होती है उनमें इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगी। r इज इक्वल टू -8 cos थीटा। अब सिर्फ आपको ये दे दिया जाए और कह दिया जाए कि अब आपने क्या फाइंड करना है एक्स एंड वाई के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। ये एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्योंकि इसमें आर और थीटा यूज हो रहा है। इसको कन्वर्ट करना है कार्टेशियन कार्टेशियन सिस्टम के अंदर। तो अगर आपको कह दिया जाए कि कन्वर्ट करें इसको कार्टेशियन इनटू कार्टेशियन सिस्टम, या फिर आपको कह दिया जाए एक्स वाई सिस्टम, या फिर आपको कह दिया जाए रेक्टेंगुलर सिस्टम, तीनों का मतलब एक ही है। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए अब आप क्या करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए उनमें क्या था आर और थीटा गिवन था। इसमें आपको आर और थीटा नहीं गिवन, आपको एक स्टेटमेंट गिवन है जिसमें आर और थीटा है। आर की कोई वैल्यू या फिर थीटा की कोई वैल्यू गिवन नहीं है। इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना होता है, आपने ट्राई ये करना होता है कि आप इसको कुछ इस तरह मल्टीप्लाई करें, किसी ऐसे डिजिट से इस तरह मल्टीप्लाई करें कि कुछ फॉर्म आर स्क्वायर
आर कोस थीटा या आर साइन थीटा की फॉर्म में बन जाए, इन तीनों की फॉर्म में कुछ ना कुछ बन जाए। अगर आप इसको देखें तो अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ नहीं बना, यहाँ पे कोस थीटा है लेकिन आर नहीं है, वरना ये आर कोस थीटा की फॉर्म बनती। यहाँ पे आर है लेकिन आर स्क्वायर नहीं है, ताकि आर स्क्वायर की फॉर्म बनती। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ और इसको राइट और लेफ्ट दोनों पे आर से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास इनमें से दो फॉर्म्स बन जाएंगी। आपने इनमें से कोई फॉर्म बनानी है तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई विथ आर ऑन बोथ साइड्स राइट एंड लेफ्ट। तो r इंटू आर इज इक्वल टू -8r कोस थीटा। अब यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर -8r कोस थीटा। अब आपने नोट करना है कि आप क्या पुट कर सकते हैं इनकी जगह। अगर मैं आपको यहाँ पे हिंट दूँ तो r कोस थीटा हमें पता है x के इक्वल होता है, आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आर हमें पता है इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अगर मैं आर की जगह इधर इसका स्क्वायर ले लूँ तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपने यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू पकड़नी है और यहाँ से आर कोस थीटा की वैल्यू पकड़नी है, जो कि एक्स और एक्स वाई की फॉर्म में। यहाँ पे आपके पास आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8 आर कोस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एक्स। तो ये अब आपके पास जो आंसर आया, जो स्टेटमेंट है, ये पूरी की पूरी कार्टेशियन की फॉर्म में है। इसमें ना ही कोई आर है ना ही कोई थीटा है। अगर आप इस तरह कन्वर्ट करें और उसके बावजूद कोई आर और थीटा रह जाए तो फिर आपको उसको मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ फॉर्म इस तरह बनानी है कि एक्स एंड वाई की फॉर्म में पूरा आंसर आ जाए। तो ये आपका फाइनल इसका आंसर होगा कार्टेशियन की फॉर्म में। तो ये था मेरा आज का लेक्चर पोलर टू कार्टेशियन सिस्टम। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक और आगे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।